हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, आज हम फ्रॉक की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मेंढक की बाह्य आकार के, मेंढक बाहर से कैसा होता है, उसका कैसा कलर होता है, उसके बारे में। ओके, पहले हम मेंढक का डायग्राम बनाएंगे, फिर उससे एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम मेंढक का डायग्राम कंप्लीट करेंगे। ये मेंढक की हाइंड लिम्ब है, मतलब पश्चपाद है। ये कंप्लीट हुआ मेंढक का डायग्राम। अब इसके एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेंढक का माउथ है, मतलब मुंह। ये मेंढक की स्किन है, त्वचा। ये मेंढक के नासाद्वार हैं, नासाद्वार। ये मेंढक की आँखें हैं। मेंढक की आँखों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मेंढक की एक जोड़ी आँखें होती हैं, मतलब वन पेयर। ये नेत्रों के कोटरों में प्रेजेंट होती हैं, कोटर में स्थित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये गोलाकार तथा बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। तथा निमेषक पटल से ढकी होती हैं। ये निमेषक पटल से ढकी हुई क्यों होती हैं? जिससे जल में आँखों का बचाव होता है। ये जल में इनकी आँखों की रक्षा करती हैं, जिससे जल आँखों में न जा पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें पलकें प्रेजेंट होती हैं। ऊपरी पलकें अगतिशील होती हैं, मतलब ये गति नहीं करती हैं। निचली पलकें गतिशील होती हैं, इनमें मूवमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम इनके कानों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, आँखों के दोनों ओर कर्णपटे प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बाह्य कर्ण छिद्र एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और कानों का कार्य क्या क्या होता है? ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं तथा सुनने में सहायता करते हैं। शरीर का संतुलन बनाना तथा सुनना। नेक्स्ट हम मेंढक की त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। ये कभी पानी नहीं पीता है, तथा त्वचा द्वारा पानी का अवशोषण करता है। मेंढक कभी पानी नहीं पीता है, ये त्वचा के द्वारा पानी का अवशोषण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी त्वचा नम एवं ग्रंथिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है। जिस पर अनियमित धब्बे होते हैं, अनियमित धब्बे होते हैं। तथा निचली सतह हल्के पीले रंग की होती है, पीले रंग की होती है। इसकी त्वचा नम तथा ग्रंथिल होती है। इसी में आगे है, ये म्यूकस से ढकी होती है,
जिस कारण ये फिसलनी तथा चिकनी होती है। फिसलनी तथा चिकनी होती है। नेक्स्ट हम मेढक की लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम फोर लिम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम हाइंड लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर लिम्स को अग्रपाद और हाइंड लिम्स को पश्चपाद बोलते हैं। मेढक की अग्रपाद वाली पहली उंगली में कॉपुलरी पैड प्रेजेंट होते हैं। कॉपुलरी पैड क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला है, ये नर मेढक की अग्रपाद की पहली उंगली में पाया जाता है। कि पहली उंगली में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये मैथुन में सहायता करता है। सहायता करता है। मेढक के अग्रपाद क्या होते हैं, ये एक जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 4 उंगलियां होती हैं। हम मेढक के पश्चपाद के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक जोड़ी होते हैं और लंबे एवं पेशी युक्त होते हैं, मतलब मांसल होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें 5 उंगलियां पाई जाती हैं। अग्रपाद में 4 पाई जाती हैं और पश्चपाद में 5 उंगलियां पाई जाती हैं। इनकी उंगलियों के बीच में एक जाल होता है। बीच में जाल पाया जाता है। जाल का क्या कार्य होता है, ये इसको तैरने में मदद करता है। ये झिल्ली युक्त होता है तथा तैरने में मदद करता है। ये जाल है। आइए अब हम नर मेढक को और मादा मेढक को पहचानने के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। हम नर मेढक को कैसे पहचान सकते हैं, उनके लक्षण देखेंगे। पहला है, इनके अग्रपाद की जो पहली उंगली होती है उसमें मैथुनांग कॉपुलरी पैड प्रेजेंट होते हैं। मैथुनांग या कॉपुलरी पैड प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है, नर मेढक में वाक कोष पाया जाता है, जिससे इनकी जो आवाज होती है टर्टर वाली, वो वोकल सैक पाया जाता है। लेकिन मादा मेढक में ये सब एब्सेंट होते हैं। ये लक्षण मादा मेढक में एब्सेंट होते हैं। ये कंप्लीट हुआ आपका मेढक का मॉर्फोलॉजी। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और कमेंट में बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा। ओके।